हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम दिए हुए स्ट्रिंग से फाइंड कर सके। जैसे ये हमारे पास था इनपुट, चाहे स्मॉल लेटर में चाहे कैपिटल। तो ए कितनी बार आ रहा है, जैसे यहाँ 4 टाइम्स आ रहा है। बी कितनी बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। सी कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी देखा था कि कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है, उसको प्रिंट करना विथ यूजिंग अ स्काई वैल्यू। जो कैरेक्टर रहता है वो जब हम फीड करते हैं कंप्यूटर में तो वो उसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्काई वैल्यू। तो उसके मदद से हमने देखा था कि कैसे हम इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सके, हम फाइंड कर सके कि ए कितनी बार आया है, बी कितनी बार आया है। मतलब एक पर्टिकुलर लेटर जो ए टू जेड है वो कितनी कितनी बार आया है एक गिवन स्ट्रिंग में, ये देखा था। तो इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन करते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। अब आपके पास एक स्ट्रिंग है। मान के चलो कार इज कंट्रोल। ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक। अब इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, कहने का मतलब कि पहला कैरेक्टर जो रिपीट ना हो पूरे स्ट्रिंग में। जैसे यहाँ देखो एक एग्जांपल, यहाँ सी देखो, क्या सी है जो एक बार भी और नहीं आया है, केवल एक ही बार आया है। तो देखा 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 एक बार तो आ चुका है ये, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ए में गए, क्या ए पहली बार आया है, देखा पूरा स्ट्रिंग में, हाँ ए पहली बार आया है, दूसरी बार ए कहीं नहीं है। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सपोज ए कहीं पास दिया है, मान के चलो आखिरी में ए कर दिए, तो ए भी आ गया। अब आर चेक किए, क्या आर पहली बार आया है, देखा देखा हाँ एक बार तो और आ चुका है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आई देखा, आई पहली बार आया, हाँ एक ही बार आया, तो इस बार हमारा आई आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें फाइंड करना है फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। अब हम वो कैसे कर सकते हैं, सोचिए। कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट में देखा था कि कैसे हम कितने डिजिट है, मतलब कितने वो फ्रीक्वेंसी है उसका वो फाइंड कर सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है कि वो नंबर केवल एक ही बार आया हो, ठीक है, वो भी फर्स्ट होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ से ट्रैवर्स कर रहे हो ना, एस भी देखो यहाँ सिंगल आया, लेकिन हमें पहले क्या मिला, आई मिला। तो इसलिए हमने आई को पहले स्टोर कराया, ना कि एस को, क्योंकि एस भी यहाँ पहली बार ही आया है ना, एस उसके बाद तो और रिपीट हुआ ही नहीं है। लेकिन हमें फर्स्ट ऑकरेंस जो पहले हमें मिला है उसी को हमें, हमारा आउटपुट हमें वही है, हमारा आउटपुट वही है। जैसे आई यहाँ है तो ये हमारा आउटपुट है। तो हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब वो बात करते हैं कैसे। कैसे, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम क्या करते थे, एक 26 साइज का वो लेते थे ना एरे, जिसका नाम क्या दे देते थे, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि 26 ही साइज का, क्यों, क्योंकि हमारा लेटर ए टू जेड 26 साइज का ही होता है ना। तो हमने 26 साइज का डिब्बा बनाया, समझो इसका साइज कितना है, 26 का, ठीक। और इस तरह से हम क्रिएट करते हैं न्यू इंट। ये सिंटेक्स है एरे क्रिएट करने का। सॉरी, यहाँ साइज यहाँ नहीं रहता, यहाँ सिंबल रहता है, साइज यहाँ रहता है। इस तरह से हमने क्रिएट किया तो हमारे पास ये एक बॉक्स क्रिएट हो गया। अब हमारे पास ये स्ट्रिंग गिवन है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि सी केवल एक ही बार आया है। तो उसके लिए क्या करेंगे पता है दोस्तों, हम पहले इन सब का फ्रीक्वेंसी इसमें स्टोर करा लेंगे। जैसे सी का कितनी है, कितना है सी का, सी का फ्रीक्वेंसी एक, दो, तो ये दो आ जाएगा। मतलब इसमें उस डिब्बे में, जैसे हम देख नहीं रहे थे क्या, जैसे जीरो के लिए हम ए डिनो मान के चल रहे थे कि ए यहाँ आएगा, बी के लिए हम ये मान रहे थे। तो जैसे ये हम कर रहे थे, मान के चलो ये कर रहे थे हम ये वाला ऑपरेशन, तो हमें इंडेक्स मिलता था किसका, यहाँ का, तो हम वहाँ प्लस प्लस कर देते थे। तो जितनी बार वो आता था वहाँ हम बढ़ाते जाते थे। जैसे पहली बार मिला ए, बी तो 1 आ गया, दूसरी बार मिला तो 2 आ गया, क्योंकि हर बार एक एक बढ़ेगा ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ। तो उसी तरह जब करेंगे तो सी हमें कितनी बार मिलेगा, 2 बार। ए के लिए देखें, ए मिलेगा हमें एक बार। आर देखें, आर मिलेगा हमें 2 बार। फिर आई, आई मिलेगा हमें एक बार। फिर एस मिलेगा हमें एक बार। फिर सी तो हो चुका ही है। फिर ओ, ओ मिलेगा हमें 2 बार। फिर एन, एन मिलेगा एक बार। और टी भी मिलेगा एक बार।
और आर भी हो चुका है, वो भी एल। एल मिलेगा एक बार। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे इस पे। ठीक, एक फॉर लूप लगाएंगे जो कहाँ से चलेगा, आई से लेके चलेगा इसके लेंथ तक। मान के चलो ये हमारा है एस टी आर डॉट लेंथ तक ये चलेगा। ठीक, और क्या चेक करेंगे, हम इसमें चेक करेंगे क्या सी का फ्रीक्वेंसी, सी का फ्रीक्वेंसी अगर वन है, अगर वन है तो वही हमारा आउटपुट है, तो वही हमारा आउटपुट है। क्योंकि हमने देखा था ना कि जिसका फ्रीक्वेंसी वन है और जो स्टार्टिंग का है, हम यहाँ से ट्रेवल्स कर रहे हैं, हमें एक ही मिला है अभी तक। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी, यहाँ निकाले हैं ना हम। तो बस क्या करेंगे, इस लूप में हम इसको इफ चेक करेंगे, अगर जो फ्रीक्वेंसी है A B C 99 ना, तो 99 में 97 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, तो हम उस 2 इंडेक्स पे जाएंगे, इस इंडेक्स के 2 पे जाएंगे और चेक करेंगे क्या इसका फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 है। अगर है तो यहीं से हम प्रिंट करा देंगे इसको, इस जो हम कैरेक्टर निकालेंगे ना यहाँ से, जो कैर सी एच करके निकालेंगे, उस सी एच को यहाँ प्रिंट करा देंगे और यहीं से रिटर्न करा देंगे कि हमें और आगे जाने की नीड नहीं है। रिटर्न मतलब वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। हम इसको कोड में और अच्छे से देखेंगे। मेन आपका फोकस है कि लॉजिक कैसे बिल्ड हो रहा है उसको समझने में। तो सी का हमने क्या वैल्यू था, सी का जो स्काई वैल्यू वो 99। उसमें हमने ए का भी प्रेजेंट क्या था, हम फॉर्मूला यहाँ लगा के चेक करेंगे ना, यहाँ फार्मूला लगा के इस फ्रीक्वेंसी में जो आई है ना, वहाँ आई की जगह ये रहेगा। जो करंट का भी सी है वो माइनस ए, ये कांस्टेंट रहेगा, ये हर बार वैसे ही चेक करेगा। और ये फ्रीक्वेंसी में निकाल के देगा उस इंडेक्स का। उस इंडेक्स पे हम चेक करेंगे, जैसे यहाँ 2 आया तो 2 के इंडेक्स पे चेक किया क्या उसका फ्रीक्वेंसी बराबर 1 है। अगर 1 है, अगर 1 है तो प्रिंट करा दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाओ। तो फिर अब ये ए को चेक करेगा, फिर आर को, फिर आई को, फिर एस को, इस तरह से। जिसमें अगर नहीं मिला तो वो कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएगा और जहाँ मिल गया उसको प्रिंट करा के वहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये लॉजिक था, तो चलो इसको कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो ये मैंने टेम्पलेट क्रिएट करके रख लिया है। फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर प्रोग्राम का नाम है। और स्कैनर क्लास यूजर्स इनपुट लेने के लिए फ़िलहाल उसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन एक टेम्पलेट के लिए क्रिएट कर लिया है। देन अब हम यहाँ यूज़ करेंगे पहले तो अब एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग str। देन उसका नाम ले लेते हैं, हम कुछ भी यहाँ ले लेते हैं, इनपुट ए कार इज़ कंट्रोलिंग। ठीक, अब इसमें हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है। तो उसके लिए हम पहले तो एक फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट करेंगे, जिसका क्या है साइज़ 26 साइज़ का रहेगा। ठीक, और ऐसा नहीं रहता, देखा ना एरर आ गया। तो एक न्यू इंट, इस तरह से हम क्रिएट करते हैं एरे। ये इंटीजर का था, आप इसी तरह कैरेक्टर स्ट्रिंग सभी क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें हम पुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे एलिमेंट, मतलब इंसर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी को। कैसे, तो लूप चलाएंगे किस पे, इस स्ट्रिंग पे। ठीक, तो आई से चलेगा 0 से और कहाँ तक जाएगा, एस टी आर लेंथ, और ये आई प्लस प्लस होते रहेगा। अब हम एक कैरेक्टर निकालेंगे इसका, किसका, एस टी आर डॉट कैर एट से इसका आई, आई मतलब जीरो इंडेक्स में बढ़ते जाएगा, देखो आई प्लस प्लस। तो जीरो मतलब पहले इसके लिए चल रहा है, एक एक के लिए निकला। अब हम इस फ्रीक्वेंसी में जाएंगे और क्या करेंगे, जो सी एच है माइनस करेंगे अपने ए को और यहाँ प्लस प्लस कर देंगे। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि सी एच क्या है, सी है, तो सी का स्काई वैल्यू क्या होता है, 99। अब 99 में माइनस कर रहे हैं हम 97 को, और ए का कितना होता है 97। तो इसका क्या आएगा आउटपुट, इसका आएगा 97, 98, 99, 2 आएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी के दूसरे इंडेक्स में जाओ और उसको प्लस प्लस कर दो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, हमने देखा था ना कि अगर हम इसको प्रिंट करें, मान लो चलो फ्रीक्वेंसी को, तो 26 साइज का एक एरे आता है और बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, 26 साइज का स्लॉट बनेगा, 26 मतलब 26 स्लॉट बनेगा। तो उस
स्लॉट में, सेकंड स्लॉट में जाओ, दूसरे स्लॉट में जाओ। जीरो मतलब जीरो वन टू, अगर ऐसे कहने का मतलब देखो, जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जीरो वन एंड टू, तो सेकंड इसमें इस डिब्बे में जाओ। तो अगर आप ऐसा देखें तो क्या होगा पता है, मान के चलो इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें सी है। तो क्या हो रहा है ये बी सी वाले डिब्बे में गया और एक बढ़ा दिया। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ ज़ीरो है अभी भी, यहाँ भी ज़ीरो है, लेकिन यहाँ वन हो गया। मतलब एक सी हमें मिल गया, ये कहना चाहता है ये। ठीक, अगर अगली बार फिर मिला ये फिर बढ़ेगा, तो एक की जगह ये दो हो जाएगा। इस तरह से काम कर रहा है ये। ठीक, ये बढ़ते रहेगा। इस तरह से हमें एक फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा हर लेटर का, जैसे आर कितनी बार आया है, आर वाले में स्टोर हो जाएगा। ठीक, इस तरह। तो जब हम इसको अगर प्रिंट भी करेंगे ना, ये फ्रीक्वेंसी एरे को, तो एक वो मिलेगा। जैसे इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक, और अब हम फ्रीक्वेंसी को ही प्रिंट करते हैं, जैसे फॉर ईच लूप लगा लेते हैं यहाँ। फॉर ईच लूप प्रिंट कराने के लिए कैसे रहता है फॉर ईच लूप, मैंने पहले भी बताया था इसको। पहले डेटा टाइप आईटी, कुछ भी नाम वेरिएबल का, और सेमी कोलन के बाद एरे का नाम, और उसके बाद यहाँ से प्रिंट कर दो, प्रिंट आईटी, फिर कुछ स्पेस दे दो। अब अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा पता है, ये सी कितनी बार आया, मतलब एक एरे देगा हमें, उस एरे में ना एक ना नंबर होगा। हम्म। तो कुछ इस तरह से देखिए, ए मान के अज्यूम करिए कि ये ए है, क्योंकि ये 26 साइज का है ना, तो हम इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह ही ट्रीट करेंगे। ये ए है, देन बी, देन सी, देन ई, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, इस तरह से जेड तक। देखिए, हमारे जो हमने जो इनपुट लिया था उसमें क्या है, ए कितनी बार है, एक, और ये दो, तो ये ए में आया दो। ठीक, और उसी तरह बी यहाँ है कि नहीं, नहीं है, तो वो ज़ीरो आ गया। फिर सी देखा, सी कितनी बार है, एक बार और दो बार, हाँ तो दो बार आ गया। उसी तरह डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई है वन, तो वन आ गया। ठीक, उस तरह से ये क्रिएट हो गया, मतलब हम अपना एरे बना चुके हैं। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है कि कौन सा एलिमेंट है जो केवल एक ही बार आया है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे किस पे, अपने इस एरे पे। हम चेक करेंगे क्या सी का फ्रीक्वेंसी एक है, अगर है तो उसको आउट प्रिंट करा दो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, फिर ए के लिए चेक करो, फिर आर के लिए चेक करो। तो कैसे देखते हैं, तो फिलहाल हमने प्रिंट करा के देख लिया, तो इसकी नीड नहीं है, इसको कमेंट कर देते हैं। अब लूप चलाएंगे हम, फॉर इंट आई, जीरो से लेके किसके तक, एस टी आर के लेंथ तक, और आई प्लस प्लस, और नीचे चेक करेंगे इफ अगर फ्रीक्वेंसी का जो, अब कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो हम करेंट इसका पहले कैरेक्टर निकालेंगे, कैर सी एच एस टी आर डॉट कैर एट आई। अब आई से मतलब पहले ये निकला सी, तो अब सी के लिए चेक कर रहे हैं। सी में कहीं सी का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का एरे है जो, वो कहीं वन तो नहीं है। तो सी का कितना होता है स्काई वैल्यू, 99, और हम इसमें ए को माइनस करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ए का कितना रहता है, 97, तो कितना आएगा, टू आएगा। तो यहाँ मान के चलो टू आ गया है ना। अब टू के फ्रीक्वेंसी में चेक कर रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, सी एच माइनस ये ए के फ्रीक्वेंसी में चेक जाओ और चेक करो कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। इसको कन्वर्ट कर दो तुम इंटीजर में, नहीं ऐसा नहीं तो, कैरेक्टर आई सी एच निकला, ओके ओके, ब्रैकेट ए सी एच, फ्रीक्वेंसी सी एच, एरर क्यों आ रहा है, एक्सपेक्टेड, ओके देखो हमने ब्रैकेट ही गलत लगाया ना इस वजह से। सी एच बुलियन इंट, क्या हो रहा है ये, हम क्या चेक करें, फ्रीक्वेंसी का जो अभी का सी एच है उसमें हम माइनस कर रहे हैं ए को, इसमें से जो भी इनपुट आएगा। अब इसमें एरर क्यों आ रहा है, हम्म,
एक अगर ये ऐसा है तो यहाँ इफ लगाएंगे, अगर ऐसा है, ठीक, अगर इक्वल सॉरी, अगर ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू वन आ जाता है, ठीक, तो क्या करूँ? तो तुम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन में क्या प्रिंट कर दो, सी एच को प्रिंट कर दो और यहीं से रिटर्न हो जाओ। तो ये हर बार चलेगा ना, पहले सी के लिए चेक करेगा, सी का तो टू आ गया, उसको नहीं किया। वन के लिए चेक किया, वन भी यहाँ पहले से है। तो जैसे आर में आया, आर चेक किया, आर भी है। फिर आई में आया, आई चेक किया, आई नहीं मिला उसको, तो यहाँ से वो आई को प्रिंट कर देगा और वहाँ से बाहर आ जाएगा। तो अगर अब हम देखें तो देखो यहाँ आई आ गया है। अब मान के चलो आई भी रिपीट हो गया कहीं, तो यहाँ हमने आई को ही रिपीट कर दिया। अब कौन सा एस है, तो अब एस आएगा। अब यहाँ से हमारा एस आ जाएगा कि एस अभी तक है जो एक ही बार आया है, इस तरह से। तो आई होप आपको ये कोड और इसका लॉजिक समझ में आया होगा। हमने क्या किया, पहले स्ट्रिंग था, उसके लिए हमने एक 26 साइज का फ्रीक्वेंसी एरे लिया, उस फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर किया यूजिंग स्काई वैल्यू। देन उसके बाद ये तो हम प्रिंट करके देख रहे हैं, फॉर ईच लूप लगा के, वो अलग है। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि उस फ्रीक्वेंसी में कहीं उस करेंट कैरेक्टर का, हमने फिर यहाँ स्काई वैल्यू का यूज़ किया इस तरह से, और कहीं उसका फ्रीक्वेंसी वन तो नहीं है, अगर वन है मतलब एक ही बार आया अभी तक वो, तो उसको प्रिंट करा दो, वहाँ से बाहर आ जाओ। दैट्स इट। तो ये था कोड। अब इससे जुड़े हुए और हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इसमें डीपली अंडरस्टैंडिंग हो। आप कम से कम इसको 2 से 3 बार बना के देखिए ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाए, लगभग आप इसमें देखते ही बता पाओ इस तरह से। और वो बिना विदाउट प्रैक्टिस के तो आएगा ही नहीं। हम तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम आने वाले वीडियो में और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ताकि आपका इंट्यूशन और अच्छे से बिल्ड हो सके।